Okay students, now we'll discuss magnetic field due to a straight wire, right? स्ट्रेट वायर के अलोंग हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से? स्ट्रेट वायर, जिस स्ट्रेट वायर से क्या कर रहा है? करंट इज फ्लोइंग, तो वी कैन राइट लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट as we know that without current there is no magnetic field develops. अगर करंट होगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ये बात हमें पता है, राइट? तो हम क्या लेंगे? हमने ले लिया भाई, ये लीजिए, हमने एक लॉन्ग वायर ले ली अप टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, लेट्स से दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, straight long wire, and let's suppose that I current is flowing through this wire, and at some point P we want to find out the value of what? Magnetic field. इस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट P is let's say A. This is what? Perpendicular distance. क्लियर है? तो हमने अभी क्या किया? बायोट-स्वार्ट्ज़ लॉ, हम उसी का यूज़ करेंगे, बायोट-स्वार्ट्ज़ लॉ का यूज़। तो बायोट-स्वार्ट्ज़ लॉ क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्मॉल एलिमेंट dl, और इस dl की डायरेक्शन क्या होगी? जो करंट की डायरेक्शन थी मैं बता चुका हूँ, दिस इज द डायरेक्शन फॉर dl। dl से p की जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस हमने क्या मानी थी? दिस इज r। बायोट-स्वार्ट्ज़ लॉ हमने यही माना था, एंड द एंगल बिटवीन दिस एंड r इज व्हाट? थीटा। दोनों के बीच का एंगल क्या था? थीटा। ये थीटा है, दिस एंगल 90 डिग्री, मैं इस एंगल को क्या मान लेता हूँ? फाई, राइट? तो यहाँ से मैं मेंशन कर सकता हूँ कि थीटा प्लस फाई, आई कैन राइट लाइक दिस, कि यहीं पे लिख लेते हैं कि थीटा प्लस फाई इज व्हाट? 90 डिग्री। वी कैन सी दैट, राइट? अगर स्ट्रेट वायर का केस है, सबसे पहली चीज़ नोट करने की, स्ट्रेट वायर का केस है, किसी पॉइंट P पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास गिवन इन जनरल क्या होगा? A गिवन होगा, तो हमें बायो-स्वार्ट्ज़ लॉ में R को रिप्लेस करना है विद दैट A, राइट? चलिए देखते हैं कैसे हैं। हम कह रहे हैं कि ये कोई पॉइंट है C, इस C पॉइंट से ये O पॉइंट जो है, ये कितने डिस्टेंस पे है? L डिस्टेंस पे है। दिस स्मॉल करंट एलिमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट C कहाँ है? L डिस्टेंस पे, राइट? अब हम बात करते हैं फाई की रेंज की, राइट? ये वायर हमने इन्फिनिटी ली है, लेट्स सपोज दैट मैं इन्फिनिटी नहीं लेते, ये इसका एंड पॉइंट होता है इस वायर का, लेट्स सपोज दैट दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ वायर A to B। इस वायर का एंड पॉइंट ये दोनों होते, तो यहाँ से क्या कर सकता था मैं? यहाँ से हम ड्रॉ करते दिस, यहाँ से हम ड्रॉ करते दिस, राइट? ये एंगल हम मान लेते क्या? फाई टू, और जो ये एंगल था हमारे पास, दिस एंगल इज व्हाट? फाई 1। तो फाई एंगल कहाँ से कहाँ वेरी हुआ? देखिए, अगर ये एंड पॉइंट इस वायर का P पॉइंट से ये था, तो हम इस एंड पॉइंट से यहाँ जाना चाह रहे हैं, तो एंगल कहाँ से कहाँ गया? ये तो फाई एंगल इन जनरल फाई 1 से फाई 2 तक गया। लेकिन नोट करने की बात क्या है कि ये हम यहाँ देखिए, फाई एंगल डिक्रीज हो रहा है अप टू दिस A, एंड आफ्टर दैट दिस फाई 2 इज इंक्रीजिंग। फाई 1 डिक्रीज हो रहा है तो फाई 2 इंक्रीज हो रहा है इन ए सिंगल डायरेक्शन। तो जो फाई की अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, फाई की, तो क्या कहाँ से कहाँ हो गई? फाई 1 टू फाई 2। अगर मैं लिमिट की बात करूँ कि फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, मीन्स नेगेटिव। ये एक बेस लाइन है, बेस लाइन से बिलो नेगेटिव, अबो दैट बेस लाइन पॉजिटिव। आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, राइट? इट इज़ क्लियर। अगर मैं कहूँ कि इसको हमने इन्फिनिटी कर दिया वायर को, तो फाई 2 एंगल क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी करेंगे तो वायर को लेंथ बढ़ाता जाऊंगा तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, और अप टू इन्फिनिटी ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, मीन्स फाई 2। अगर मैं लॉन्ग वायर की बात करता हूँ, इनफाइनाइट वायर इस साइड इनफाइनाइट वायर की बात करता हूँ, तो फाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, राइट? दिस साइड ऑल्सो अगर मैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात करता हूँ, इनफाइनाइट
लॉन्ग वायर, तो हमारे पास φ1 भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारे पास एज एन केस काम करेंगे, φ1 φ2 हमारी वैल्यू कैसे वेरी करेगी। तो जर्नल केस हमारे पास क्या हुआ कि जो फाई वेरी कर रहा है वो कहाँ से कहाँ कर रहा है, -φ1 से φ2 तक वेरी कर रहा है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू बायो-सवार्ट्स लॉ हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बायो-सवार्ट्स लॉ, बायो-सवार्ट्स लॉ क्या कहता है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एट दिस पॉइंट इज व्हाट, TB। तो ये क्या होगा, ये होगा μ0/4π IDL sin θ/r²। राइट, हमने क्या कहा कि जब कोई स्ट्रेट वायर का केस पूछा जाएगा तो वो स्मॉल एलिमेंट तो नहीं देगा हमें, ना ही ये डिस्टेंस r हमें पता होगी, हमें क्या पता होगा, दैट डिस्टेंस a। तो वी हैव टू चेंज r into a, dl also we have to change dl into the form of a, राइट। और ये जो एंगल है अगर dl भी गिवन नहीं होगा, r भी गिवन नहीं होगा, तो थीटा भी हमें नहीं पता होगा, तो हमें क्या पता होगा, फाई। तो हमें थीटा को भी चेंज करना है इन टर्म ऑफ व्हाट, फाई। थीटा को तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखिए थीटा की जगह हमें क्या पुट करना है, 90 डिग्री माइनस फाई, तो थीटा तो चेंज हो गया फाई की टर्म में। अब हमें किसको चेंज करना है, आर को ए में। तो यहाँ से आप देखते हैं कैसे करेंगे, देखिए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ बिल्कुल है भाई, राइट। हमें एंगल कौन सा मानना है, थीटा के फाई, फाई एंगल मानना है हमें, राइट। तो फाई एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज बेस। तो हमें बी, ए और आर में रिलेशनशिप देखनी है, तो मीन्स बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कोस फाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोस फाई इज इक्वल टू ए बाई आर। और यहाँ से मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा था, आर की वैल्यू किसकी फॉर्म में, ए की फॉर्म पे। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ए सेक फाई, सिंपल भी। आर यहाँ गया, कोस फाई डिवाइडेड बाई 1 बाई कोस फाई सेक फाई। क्लियर, इतना सा क्लियर हुआ। ये हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू। अब हमारे पास क्या रहा, डीएल की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से एल की वैल्यू किसकी फॉर्म में, ए की फॉर्म में, आर की फॉर्म में नहीं करना है। आर हमें नहीं पता आर की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या पता है, ए की वैल्यू पता होगी। तो चलिए एल और ए में रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू फाई, दिस इज व्हाट, पी, दिस इज व्हाट, बेस, पी बाई बी। हमने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो पी बाई बी क्या होता है, टेंजेंट, और एंगल क्या है, फाई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टेंजेंट फाई इज इक्वल टू पी मीन्स एल डिवाइडेड बाई ए। क्लियर, समझ में आया होगा, सिंपल। हमने सिंपल रूल लगाया है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एल की वैल्यू, देखिए एल की वैल्यू मिली हमें ए टेंजेंट फाई। बट फॉर्मूला में क्या था, डी एल। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ क्या हुआ, डी एल, यहाँ क्या रहा, ए टेंजेंट फाई का क्या रहा, सीकेंट स्क्वायर फाई एंड डी फाई। दिस इज अवर डिफ्रेंशिएशन। तो हमारे पास डी एल की वैल्यू भी आ गई, डी एल है हमारे पास, आर है हमारे पास, थीटा है हमारे पास। इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास डी बी क्या आया, बताइए। बहुत ही इजी हो गया है, कैसे, μ0/4 लो सर, हमने तो पुट कर दिया। इसमें वैल्यू पुट करना कौन सा मुश्किल काम है सर, हम रख देंगे आई। डी एल की जगह हमें प्लेस करना है क्या, ए सेक स्क्वायर फाई एंड डी फाई। लो सर, ये तो हो गया डी एल। साइन थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, साइन थीटा की जगह 90 माइनस फाई। ये लो सर, ये भी हमने कर दिया, वेरी गुड। आर स्क्वायर क्या था हमारे पास, आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ये लीजिए सर,
ये भी हो गया, वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से आप देख सकते हैं सेक से सेक कैंसिल आउट और ए से सिंगल ए कैंसिल आउट। एंड साइन 90 माइनस 5 इट चेंजेस टू कोस फाई, राइट, कोस फाई। तो अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे इतना, राइट, दिस वैल्यू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 90 माइनस 5, राइट। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई एज इट इज़, यहाँ पे क्या रहा, डी फाई साइन आई, दिस इज कोस फाई डी फाई, and below is a divided by a. तो this is like this. सिंपल सी बात रही है हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कोस फाई डी फाई, राइट। अब हमें निकालना क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, आइए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी टर्म करंट, ए, पाई, म्यू नोट, ये सारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए। इंटीग्रेशन ऑफ कोस फाई क्या होगा, साइन फाई, और लिमिट क्या होगी, -φ1 टू φ2 विद रिस्पेक्ट टू फाई है ना, राइट। तो लिमिट क्या होगी, -φ1 टू φ2। इट इज़ एन सिंपल थिंग, राइट। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अब बचाई कुछ नहीं, आप बिल्कुल ईजिली कर लेंगे। तो अब क्या रहा, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए, और जो यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा क्या, साइन φ2 प्लस साइन φ1 लीजिए सर। ये तो बहुत ही ईजी हो गया, बहुत ईजिली आ गया हमारे पास यहाँ पे, राइट। तो ये था हमारे पास फाइनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, बट दिस इज फॉर व्हाट, फाइनाइट वायर, फॉर फाइनाइट वायर, right, but we are talking about what, infinite long wire, for infinite long wire। अगर मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग, φ1 90 डिग्री, φ2 90 डिग्री। तो इनफाइनाइट लॉन्ग का मीन्स क्या होगा, φ1 भी क्या हो गया 90 डिग्री, और φ2 भी हमारे पास क्या हो गया 90 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 91, तो क्या होगा हमारे पास, b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए 1+1। तो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए, दिस मच इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। देयर मस्ट बी सम केसेस। अगर मैं एक केस की बात कर लेता हूँ, एक और केस की, ये तो था इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऑन बोथ साइड। अगर मैं कहूँ ये एक सिंगल साइड इनफाइनाइटली वायर है और सेकंड साइड जो एज पे है उसके एज के बिल्कुल सामने पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मीन्स इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस। अगर मैं दूसरे केस की बात करता हूँ कि इसने कहा कि ये एक वायर है, दिस साइड दिस इज अप टू इन्फिनिटी, राइट, एंड दिस एट दिस एज हमें यहाँ पी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, दिस इज़ φ1 जो कितना है 90 डिग्री है, साफ पता लग रहा है। ये क्या था, ए था हमारे पास। φ2 एंगल जो था, ये तो वायर ही नहीं है यहाँ पे, तो φ2 एंगल क्या हो गया हमारे पास, 0 डिग्री हो गया ना भाई, राइट। ये हमारे पास φ2 था, रिमेंबर दैट, और वायर ख़त्म हो गई यहीं पे, तो ये एंगल हमारे पास क्या रहा, 0 डिग्री, φ2 0 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला में पुट कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इन दिस केस, मैग्नेटिक फील्ड होगा भी म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, तो था ही 4 पाई ए, ये तो सेम है। अब साइन φ2 क्या है 0, तो साइन 0 0, दिस टर्म इज 0, प्लस साइन φ1 मीन साइन 90 दैट इज 1। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड।